दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, जिसने सीमा से लेकर देश के अंदर तक भारत को परेशान कर रखा है। चीन को लगता है कि वो अपनी खतरनाक हथियारों से भारत को तबाह कर सकता है और अपनी ताकतवर इकोनॉमी से भारत को पीछे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन ये नहीं जानता कि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो उसका और उसकी इकोनॉमी का गला घोंट सकता है और इस तरह से तबाह कर सकता है कि चीन के मुंह से उफ तक नहीं निकलेगी। और ये हथियार है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे पाने के लिए चीन बुरी तरह से छटपटा रहा है, लेकिन फिर भी उसे हासिल नहीं कर सकता है। इन सब के पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दोनों देशों के इतिहास से। दोस्तों, इतिहास में देखा जाए तो भारत और चीन की कुछ बातें बहुत कॉमन रही हैं, जैसे कि दोनों ही प्राचीन सभ्यता का हिस्सा रही हैं। वहीं भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, तो चीन का बीजिंग भी बहुत अमीर था। वहीं दोनों ही जगहों पर आक्रमणों, लूटपाट ने इन्हें गरीब कर दिया, जिससे दोनों ही पिछड़ गए। जहां भारत को अंग्रेज साल 1947 में आजाद करके चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने साल 1949 में कम्युनिज्म ने कब्जा कर लिया। इसे लेकर चाइना 1 अक्टूबर को अपना नेशनल डे बनाता है, क्योंकि 1949 में 1 अक्टूबर को चीन में रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापित हुआ था। दोस्तों, उस वक्त की अगर दोनों देशों की इकोनॉमी की बात की जाए तो भारत चीन से थोड़ा आगे था, लेकिन तब चीन ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए वो गेम खेला जिससे आज वो इस मुकाम पर खड़ा हो गया। दरअसल चीन सालों पहले ही ये जान गया था कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ा हथियार होगा वो होगी अर्थव्यवस्था, यानी कि जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा अमीर होगी वो राजा होगा। और उसने वही किया। वो समझ गया कि दुनिया को कुछ ऐसा देना चाहिए जो कहीं और ना मिले, यानी कि वन एंड ओनली ऑप्शन बनो, दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लो। और इसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। इसके साथ ही चीन की सक्सेस का कारण है कि वो अपने उस अत्याचार से भरी सदी को नहीं भूलता है, जब जापान और वेस्टर्न कंट्रीज ने चीनी लोगों पर अत्याचार किया था, उन्हें नशे का आदी बनाकर गरीब रखा, जैसे कि भारत में अंग्रेजों ने किया था। इससे साफ हो जाता है कि भारत और चीन का इतिहास लगभग समान ही रहा है। दोस्तों, चीन की नजरों में इस दुनिया में दो ही तरह के लोग रहते हैं, एक अत्याचार करने वाले और दूसरे अत्याचार सहने वाले। उसका मानना है कि अगर वो दूसरों पर हावी नहीं हुआ तो दूसरे उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। शायद इसलिए ही चीन पहला ऑप्शन बना। आज पूरी दुनिया पर हावी होता जा रहा है और साथ ही दुनिया के पास उसका कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दोस्तों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री चीन में स्टेब्लिश हैं। यहाँ एप्पल से लेकर टेस्ला तक सभी चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। उसके बाद दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन में ही दुनिया भर की सारी कंपनियों की फैक्ट्री क्यों है, क्यों दूसरे देशों में नहीं, क्यों भारत में ये कंपनियां नहीं आई? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे कारण है कि चीन में 996 वर्क कल्चर है, यानी कि चीन की फैक्ट्रियों में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम होता है और ये काम सप्ताह के 6 दिन तक चलता है। इतना ही नहीं, चीन बीच में कोई छुट्टी नहीं रखता है, जैसे कि भारत में हर फेस्टिवल को छुट्टी दी जाती है। उस कंडीशन के आधार पर ही चीन ने अपनी ग्रोथ की है और दुनिया भर की कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। चीन की इस पॉलिसी को मेड इन चाइना 2025 कहा जाता है। लेकिन मिशन की एक प्रॉब्लम यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चीन में की गई है उसे दुनिया भर में सप्लाई कैसे किया जाए, जिसे लेकर चीन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वो अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स को हिंद महासागर के जरिए वेस्टर्न कंट्रीज और अफ्रीका के देशों तक पहुंचाना चाहता है। इसके लिए वो बहुत सारे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है। इसके लिए उसने कब्जा करने की नीति पर काम किया, जैसे कि उसने श्रीलंका में पोर्ट पर कब्जा करके अपना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पाकिस्तान जैसे बहुत सारे देशों में अपना पैसा लगाया है। इसके लिए चीन बड़ा गेम खेलता है। वो इन देशों को लोन देकर अपना कब्जा जमाता है और इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखता है कि वो चाह कर भी चुका नहीं पाते हैं। और यही बात चीन को पता है, जिसका नतीजा ये होता है कि चीन द्वारा यहाँ चलाए गए प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपना कब्जा कर लेता है। सूडान, जिबूती, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया जैसी कई जगह हैं जहां चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और यहां उसका पूरा कंट्रोल भी है। इस पूरे खेल को दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानती है। ये चीन के वो अनमोल रत्न हैं जिसके दम पर चीन आज दुनिया की सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन चीन के इस खेल को खत्म करने की क्षमता रखता है भारत।
जी हाँ दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो चीन के सुपर पावर बनने के सपने का गला घोंट सकता है, और इस हथियार का नाम है अंडमान निकोबार। इन आइलैंड के जरिए भारत चीन को ऐसी पछाड़ दे सकता है कि वो चारों खाने चित हो सकता है। दोस्तों, भारत के ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 800 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड मौजूद हैं। इनमें से सिर्फ 38 आइलैंड में ही लोग रहते हैं। इनकी भारत से दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। वहीं म्यांमार से 300 और इंडोनेशिया से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, अंडमान निकोबार भारत के पूरे लैंड मास का सिर्फ 0.2% है। इन आइलैंड के जरिए भारत को अपने इकोनॉमिक जोन का 1/3 हिस्सा भी मिलता है, लेकिन भारत इन आइलैंड के जरिए चीन की हालत खराब कर सकता है। दोस्तों, दरअसल यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आने वाले हर वेसल भारत के एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी जोन से होकर गुजरता है। वहीं खाड़ी देशों से तेल ले जाने वाले या पश्चिम में माल निर्यात करने वाले चीन के जहाजों को मलक्का जरमरू से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि किसी जहाज को हिंद महासागर से होकर प्रशांत महासागर तक जाना होता है तो उसे सिंगापुर और मलक्का से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसी बात का फायदा भारत उठा सकता है, और यही चीज चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। दोस्तों, चीन जानता है कि भारत इसके जरिए उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को तोड़ सकता है। वो यहाँ उसके आने जाने वाले जहाजों को रोक सकता है। अगर भारत ऐसा करेगा तो उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इसी डर की वजह से चीन आए दिन अपने जासूसी जहाज और सबमरीन भेजता रहता है, और जब वो पकड़ा जाता है तो ये सफाई देता है कि वो सिर्फ पायरेसी को रोकने के लिए आया था। लेकिन सब जानते हैं कि इसके पीछे चीन की क्या मंशा छिपी हुई है। लेकिन यहाँ भारत के लिए माइनस पॉइंट ये है कि अंडमान निकोबार की इस ताकत पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब भारत को अंडमान निकोबार की ताकत का अंदाजा हो गया है। इसे लेकर मोदी सरकार काफी एक्टिव भी हो गई है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 से पहले यहाँ ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी नहीं था, जबकि यहाँ के लोग सैटेलाइट इंटरनेट के लिए 50,000 रुपए पे करते थे। लेकिन अब यहाँ स्थिति बदल रही है। अब यहाँ तेजी से डेवलपमेंट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने कुछ दिनों पहले ही G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद उसकी प्रीव्यू ब्रीफिंग अंडमान में ही रखी थी। दोस्तों, वैसे तो एक्सपर्ट्स इन आइलैंड का महत्व तो सदियों पहले से ही जान चुके थे। यहाँ तक कि चोला डायनेस्टी, जिन्होंने भारत के कल्चर को थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक पहुंचाया, वो भी इन आइलैंड को नेवल बेस की तरह काम में लेते थे। वहीं आज जो स्थिति है उसके बाद तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, लेकिन इसे समझने में थोड़ी देर कर दी गई है। लेकिन भले ही देर हो गई हो, लेकिन हम जाग गए हैं, यही बहुत है। दोस्तों, ये आइलैंड भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने का काम करता है। इसकी बात को ध्यान में रखते हुए भारत यहाँ 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें एयरपोर्ट का डेवलपमेंट शामिल है, जिससे मिलिट्री के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट बनने से यहाँ तीनों सेनाओं के लिए बेस बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसे नेवी द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में बूस्ट करने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है कि बड़े जहाजों का सामान छोटे जहाजों में लोड किया जाता है और इसके बाद दुनिया के बाकी देशों में सप्लाई के लिए भेजा जाता है। दुनिया में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बहुत कम है, क्योंकि बड़े जहाजों को रोकने के लिए सुविधा देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस और फैसिलिटी चाहिए होती है। फिलहाल भारत श्रीलंका के पोर्ट पर डिपेंड है। ऐसे में अगर भारत का खुद का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा तो वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही उसे दुनिया के बाकी देशों के रोकने पर अच्छी खासी इनकम भी होगी। तब श्रीलंका ऑप्शन तो होगा, लेकिन इकलौता ऑप्शन नहीं होगा। भारत के लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि श्रीलंका में चीन अपना कब्जा जमाता जा रहा है। यहाँ के हम्बनटोटा पोर्ट पर अपना कब्जा कर चुका है, जो आने वाले समय में भारत के लिए परेशानी बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि चीन भारत के लिए कोई परेशानी बने, उससे पहले ही भारत को अपना रास्ता बनाना होगा। वही सुरक्षा की दृष्टि से भी अंडमान निकोबार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ भारत की ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइल तैनात की गई है, जिससे भारत यहाँ आने वाले हर एग्रेसिव शिप को टारगेट कर सकता है। वहीं अगर कभी चीन और भारत के बीच तनाव ज्यादा बढ़ जाता है तो भारत यहाँ अपने मलक्का जलमरू मध्य से गुजरने वाले उसके इकोनॉमिकल लाइफ का गला घोंट सकता है, जिससे चीन को काफी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, चीन अगर कोई भी गलत हरकत करता है तो यहाँ की सेना उसके जहाजों को निशाना बना सकती है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के हाथ में चीन के खिलाफ वो हथियार है जो उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। जिस इकोनॉमी पर चीन पूरी दुनिया पर अपनी अकड़ दिखाता है, उसे भारत चुटकियों में खत्म कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है भारत यहाँ अपनी पकड़ और डेवलपमेंट दोनों को ही मजबूत बनाए। तभी हम चीन की अकड़ कम कर सकते हैं, साथ ही खुद को मजबूत कर सकते हैं।
दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।